हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन। आज अपन चर्चा करेंगे कि हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना नवीन कुमार सोलंकी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जो पढ़ाई अपन करने जाते हैं उसमें एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। और आप लोग जानते ही होंगे कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको आपकी जो कुछ प्रिय चीजें होती है उन्हें छोड़ना पड़ता है। कुछ प्रिय चीजें होती है उन्हें क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आप लोगों को। किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आती है, वो अगर किताब लेके पढ़ने बैठ जाए, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर उसे नींद आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ाई को जो होता है एक बोझ समझ के करने बैठते हैं, जबकि आप अगर मोबाइल चलाने बैठ जाओ, रील्स स्क्रॉल करने बैठ जाओ, नींद आती होगी तो भी आप 4 घंटे से 5 घंटे तक आप उस मोबाइल को एक्सटेंड चला सकते हैं। तो आपको जो पढ़ाई है, अगर पढ़ना ही है, पढ़ करके नौकरी लगानी है या पढ़ाई में कोई महारत हासिल करनी है, अपना सब्जेक्ट में आपको एक ब्रिलियंट बनना है, तो आपको पढ़ाई को बोझ की तरह न लेकर के अपनी एक प्रिय वस्तु या प्रिय समझ करके उसे चालू करना पड़ेगा। और आप उसको बोझ समझ के नहीं करेंगे तो आप उसमें एक इफेक्टिवली तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, आप प्रिय वस्तु अगर छोड़ते हैं तो आप उसकी तरफ डाइवर्ट ना होकर के आप स्टडी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और आप धीरे धीरे पेशेंस आपके अंदर एक जनरेट हो जाएगा। तो अपन पहली चीज तो ये हो गई कि आपको प्रिय चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल को आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि एक रीट मेंस की भर्ती जो परीक्षा होने वाली है 17 जनवरी को, तो आज 6 तारीख है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 दिन बचे हैं। एग्जाम होने के एक दिन पहले तक का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, 10 दिन बचे हैं। आप 8 से 9 दिन मान लीजिए, 8 से 9 दिन तक अगर कुछ पीवाईक्यूज अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ही फायदा आपको होगा। क्योंकि पीवाईक्यूज जो है, पीवाईक्यूज एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस चीज का एनालिसिस हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, एग्जामिनर कहाँ से पुटअप करता है, आरपीएससी आरएसए जो भी एग्जाम करवाती है वो कहाँ से उस प्रश्न को पुटअप करती है, किस लैंग्वेज में प्रश्न देती है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं से भी कोई सोर्स मिला या किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़े, किसी टीचर ने उनको बताया, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उस चीज को, एक चीज को 10 जगह चेक करेंगे। चेक करने की बजाय आप उस चीज को पढ़े। और अभी तो वर्तमान में ये चीजें हो गई है कि मूल किताबें पढ़ना जरूरी हो गया है। तो आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको एनालिसिस करें, उस चीज को देखें। इसी के लिए देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस प्रकार का जो मटेरियल आपको रहेगा क्वेश्चन पेपर में, किस प्रकार से वो लैंग्वेज देगा, किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक जमादार का एग्जाम हुआ था, उसके पेपर को अगर आप देखो तो पेपर इतना टफ था कि उसकी कट ऑफ अगर मान लीजिए आप 65 to 70 के बीच में ही रहने वाली है। कारण यही है कि पेपर टफ था, लैंग्वेज बहुत ही मतलब अलग टाइप की लैंग्वेज उसमें दी हुई थी। तो आप लोग तैयारी करने से पहले पीवाईक्यूज को जरूर देखें। अभी आपके पास रीट मेंस में कम समय बचा है, तो थ्योरी पढ़ने के बजाय, थ्योरी रटने के बजाय आप पीवाईक्यूज देख करके एग्जाम देने जाए। तीसरी बात देखते हैं, आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप पीवाईक्यूज लगाइए। क्योंकि पीवाईक्यूज एकमात्र ऐसा सोर्स है जो आप लोगों का बेस, कंटेंट, कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें क्लियर करवाता है। क्योंकि थ्योरी तो आप रट लोगे, बहुत सारे होते हैं, हिस्ट्री में डेट्स आपने रट ली, लेकिन कुछ चीजें होती है, कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करेंगे आप। फैक्ट्स तो आप रट भी सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें, कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्ट्स आधारित, कुछ होते हैं कॉन्सेप्चुअल आधारित। तो जो फैक्ट्स होते हैं वो रटे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है उसे क्लियर करना जरूरी होता है। तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज देखिए, ये चीजें आपको करनी होंगी। पहली चीज अब मैंने आपको बताई थी, प्रिय चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब चौथी बात करते हैं अपन कि अब सिटिंग एकाग्रता कैसे लगाएं। एकाग्रता के साथ आप सीटिंग कैसे लगाएं, क्योंकि जरूरी भी होता है। बहुत सारे बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, वो कैसे कर पाते हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 5 दिन, कम से कम 8 घंटे आप पढ़ने पढ़ने बैठने की कोशिश करें। अगर आप 8 घंटे बैठ जाते हो तो 5 से 6 दिन आप देखेंगे कि आपके अंदर उसकी एक एनर्जी आ जाएगी कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो आप
कंटिन्यूसली अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो 5 दिन 6 दिन तक आप कंसिस्टेंट तरीके से आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको इसका बेनिफिट आगे चल के मिलने वाला है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन 4 घंटे भी कुछ एकाग्रता के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, तो आपको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने ये भी देखा है कि 4 घंटे 4.5 घंटे पढ़ करके भी बोर्ड एग्जाम्स में 84-90% तक वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी एकाग्रता होती है, वो उस चीज को समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो हाउ टू वर्क प्रॉपरली में मेरे द्वारा आपको दी गई गाइडेंस आपको कैसी लगी? आप इस चीज को समझिएगा, देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।